आज की इस फिल्म में हम एला नाम की एक लड़की को देखेंगे जिसे एक बस कंडक्टर से प्यार हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, दोनों पब्लिक बस में ही एक साथ वक्त बिताने लगते हैं। एला एक काफी अमीर लड़की है, लेकिन वह बस कंडक्टर की दीवानी है और हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। हम स्टेज के बैक में एला को उसकी दोस्त के साथ देखेंगे, जहाँ वे एक रिहर्सल कर रहे हैं। एला और उसका दोस्त झील में डुबकी लगा रहे हैं और एला उसके छोटे चेतन की सवारी कर रही है। लेकिन तभी एला की दोस्त की गर्लफ्रेंड, जिसका नाम जेना है, वहाँ आ जाती है। जेना इन दोनों के कार्यक्रम को देखकर बहुत गुस्सा होती है। एरोल अपने छोटे चेतन को संभालते हुए जेना के पीछे चला जाता है। एला का मूड बहुत खराब हो जाता है और वह एरोल को रोकना चाहती है, लेकिन वह जा चुका होता है। एला की परेशानी ये है कि वह अपने स्कूल के सारे स्टूडेंट्स के सामने इस स्थिति का सामना करती है। अब एला की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। वह एक सफल वेडिंग प्लानर बन चुकी है और अपनी बहन के साथ एक रेस्टोरेंट भी चला रही है। हालांकि एला के जीवन में प्यार की कमी अभी भी बनी हुई है। इसके बाद एला रॉबर्ट नाम के एक वर्कर को आकर्षित कर रात में उसके साथ वक्त बिताती है, लेकिन यह सब करके एला को खुशी नहीं मिलती, क्योंकि रॉबर्ट अपने तरीके से सब कुछ कर रहा था। जब उनका कार्यक्रम समाप्त होता है तो एला अपनी बहन मिशा को अपनी समस्याओं के बारे में बताती है। मिशा उसे सलाह देती है कि वह अपने टाइप के लड़कों को चुने ताकि उसे सच्ची खुशी मिल सके। तब एला कुछ खिलौनों का इस्तेमाल करती है, जिससे उसकी नींद काफी देर से खुलती है। अब ऑफिस जाने में उसे काफी देर हो चुकी है और उसे कोई कैब भी नहीं मिल रही थी। मजबूरी में उसे बस में चढ़ना पड़ा। इस बस में काफी भीड़ होती है, लेकिन जब एला चढ़ती है तो वह बस के कंडक्टर रोको से मिलती है। रोको को देखकर एला उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। जब रोको उसे टिकट देने के लिए पास आता है तो इतनी भीड़ होती है कि दोनों को धक्का लग जाता है और वे बहुत करीब आ जाते हैं। अब एला रोको की खुशबू महसूस कर सकती थी और वह उसकी खुशबू से और भी आकर्षित हो जाती है। इसके बाद एला ने टिकट लेकर अपने तरबूज को रोको की तरफ सटा दिया, जिससे रोको भी उसके तरबूज को महसूस कर सकता था। रोको को एला का यह अंदाज बहुत पसंद आता है। इन दोनों के बीच सब कुछ हो ही रहा होता है, लेकिन तभी एला का स्टॉप आ जाता है। एला जब अपने घर वापस आती है तो घर आकर भी उसे रोको के साथ बिताए पल याद आते हैं। अगली सुबह मिशा एला को बहुत ध्यान से देखती है और उसकी खुशी का राज पूछती है। एला बताती है कि उसे कल पहली बार इतना अच्छा लगा था। वह रोको के बारे में सब कुछ मिशा को बताती है और मिशा उसे रोको को ढूंढने की सलाह देती है। इसलिए आज एला बस से ही ऑफिस जाने का फैसला करती है, लेकिन उसकी किस्मत आज एला के साथ अच्छी नहीं रही, क्योंकि आज रोको की जगह एक नया कंडक्टर था। इससे एला को पता चलता है कि रोको घर चला गया है। दूसरी ओर हम रोको को उसके घर पर देखते हैं, जहां वह अपनी बेटी माया और पत्नी कैथरीन से मिलता है। रोको और कैथरीन लंबे समय से साथ रहते हैं, लेकिन अब तक उनकी शादी नहीं हुई है। रोको अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, लेकिन कैथरीन उसे उतना महत्व नहीं देती, क्योंकि रोको अच्छे पैसे नहीं कमाता। हम यहाँ सैम के बारे में भी जानते हैं, जो रोको का कजिन है और कैथरीन की मदद करता है। रात को जब कैथरीन सो रही होती है तो रोको उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन कैथरीन उसे भाव नहीं देती। इसके बाद रोको अपनी उंगलियों का कमाल दिखाता है, जिससे कैथरीन झील का रास्ता खोल देती है। रोको बिना किसी देरी के झील से पानी निकालने लगता है। इस बीच एला लगातार बस से यात्रा कर रही है, उम्मीद में कि एक दिन उसे फिर से रोको मिलेगा। एक दिन उसे रोको बस में मिल जाता है। जैसे ही एला को मौका मिलता है, वह रोको के चाकू को अपने तरबूज के बीच में रखती है और उसे टेस्ट करने लगती है। धीरे धीरे रोको का मूड भी बन जाता है। इसके बाद वह अपनी उंगलियों को एला के झील में डालकर अपना काम शुरू कर देता है। अपना सफर खत्म करने के बाद जब रोको बस स्टैंड पर आता है तो वह अपने मालिक से कुछ पैसे एडवांस में मांगता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है। घर आकर रोको और कैथरीन के बीच झगड़ा होता है। इसके बाद रोको अपने काम के बारे में सोचता है। शहर आने के बाद जब सारे बस ड्राइवर एक जगह पर पत्ते खेल रहे थे, तभी एला रोको से मिलने के लिए वहां आती है। इस समय उसने एक सुंदर लाल ड्रेस पहनी हुई थी। वह रोको को अपने पास बुलाती है। इसके बाद रोको उसे लेकर दो बसों के बीच में जाता है, जहाँ दोनों बातें करते हैं, लेकिन जब उनकी कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो वे वहीं पर शुरू हो जाते हैं। तभी उन्हें किसी की आहट सुनाई देती है, इसलिए वे बस के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद रोको बस के अंदर जाकर गाड़ी को 5वें गियर में लगाकर
एला की सवारी करता है। वह एला को कई बार मंजिल तक पहुंचाता है। सुबह ब्रेकफास्ट बनाते हुए एला अपनी सारी स्टोरी मिशा को बताती है। एला को बहुत खुश देखकर मिशा उसे रोको के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए कहती है। एला भी अब यही चाहती थी, इसलिए वह रोको के साथ एक रेस्टोरेंट में मिलने जाती है। यहाँ रोको एला को सब कुछ सच बताता है। वह कहता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में रहता है और उनकी एक 8 साल की बेटी भी है। ये सुनकर एला काफी शॉक्ड होती है। रोको अब यह सब खत्म करना चाहता है, इसलिए वह सभी रिलेशन को तोड़कर जाने लगता है, लेकिन एला उसका पीछा करती है और एक खाली सड़क के कोने में जाकर उसके साथ चिपक जाती है। रोको भी अपने छोटे चेतन के लिए जगह बनाता है और एला की झील में एक बार फिर से डुबकी लगाता है। रोको के इस प्रदर्शन के बाद एला बहुत खुश होती है, इसलिए रोको एला के साथ उसके घर पर शिफ्ट हो जाता है। एला जब ऑफिस से घर आती है तब रोको उसके लिए चिकन सूप बनाकर रखता है और उसे अपने हाथों से खिलाता है। खाना खाने के बाद रोको अपनी जबान का इस्तेमाल करते हुए एला को सेड्यूस करता है। कुछ देर बाद ये लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और बीच रास्ते में एला का मूड बन जाता है। इसके बाद एला ने रोको की उंगलियों को पकड़कर अपनी झील में डुबकी लगवा दी। कुछ देर बाद वे घर आते हैं और रोको फिर से एला की सवारी करता है। एला अब रोको के साथ बहुत खुश थी, इसलिए उसने रोको को एक महंगी घड़ी गिफ्ट की। इस गिफ्ट के साथ एला ने रोको से कहा कि वह हमेशा के लिए उसके साथ रह सकता है और अगर वह उसके साथ रहता है तो वह उसे पैसे भी देगी, लेकिन रोको पैसे लेने से साफ इनकार कर देता है और यह बात एला को बहुत पसंद आती है। अगली बार जब एला मिशा से मिलती है तो मिशा फिर से उसे सलाह देती है। वह कहती है कि उसे धीरे धीरे रोको के दिल में जगह बनानी चाहिए। रात में एला रोको के वर्कशॉप में जाती है जहाँ रोको अकेला काम कर रहा होता है। एला रोको को बताती है कि उसे लाइफ में कभी भी एक अच्छा पार्टनर नहीं मिला है। सभी लोग उसे छोड़कर चले गए जबकि उसने अपना सब कुछ उन्हें दे दिया था। ये सारी बातें सच होती हैं और एला इमोशनल हो जाती है। रोको उसे कंफर्ट करने के लिए उसके करीब जाता है और फिर से अपने हंटर का कमाल दिखाता है। हर बार की तरह इस बार भी एला बहुत खुश होती है। एला रोको के साथ दूसरे शहर घूमने का प्लान बनाती है और उसे अपने घर की भी जानकारी देती है। अगले दिन रोको कैथरीन से मिलने के लिए उसके घर जाता है। यहाँ आते ही उसकी कैथरीन से झगड़ा हो जाता है क्योंकि रोको माया के स्कूल के पैसे जुगाड़ नहीं कर पाया था, इसीलिए कैथरीन ने वो पैसे सैम से ले लिए थे। कैथरीन रोको के पास पैसे नहीं होने का मजाक उड़ाती है और कहती है कि वह उसके साथ खुश नहीं है, वह सिर्फ मजबूरी में उसके साथ रह रही है। रोको का माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए वह रिलैक्स करने के लिए एला के साथ बाहर जाना चाहता है। एला भी बस स्टैंड में उसका इंतजार कर रही थी। रोको भी वहाँ आ ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास सैम का कॉल आता है। सैम ने रोको को बताया कि कैथरीन अचानक बेहोश हो गई है। अब रोको एला से मिलने का प्लान कैंसिल करके कैथरीन को देखने के लिए उसके पास जाता है। वहाँ आकर उसे पता चलता है कि कैथरीन प्रेग्नेंट है। ये सुनकर रोको को बहुत शॉक लगता है। वहीं दूसरी ओर एला गैराज में जाती है यह जानने के लिए कि रोको कहाँ है। वहाँ उसे पता चलता है कि रोको फिर से बाप बनने वाला है। ये सुनकर एला का दिल टूट जाता है क्योंकि रोको ने उसे बताया था कि कैथरीन और उसका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। अपने गम को भुलाने के लिए एला मिशा के साथ एक क्लब में जाती है। क्लब में एक लड़का एला को घूरता है और फिर उसे अपने घर ले जाता है। एला भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन घर पहुंचने के बाद शुरू में लड़का अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन जैसे ही वह कपड़े उतारता है उसका बिहेवियर छपरी जैसा हो जाता है। यह देखकर एला तुरंत वहाँ से भाग जाती है। कुछ दिनों बाद रोको एला से मिलने के लिए उसके घर पर आता है। यहाँ आकर रोको उसे सॉरी बोलता है क्योंकि वह उस दिन मिलने के लिए नहीं आ पाया था, लेकिन अब वह अपनी पत्नी को छोड़कर एला के पास हमेशा के लिए आना चाहता है। हालांकि एला को रोको के इरादों पर शक है क्योंकि वह अभी एक बच्चे का पिता बनने वाला है और ऐसे वक्त पर अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर उसके पास आ रहा है। एला को डर है कि रोको भविष्य में उसके साथ भी ऐसा ही कर सकता है। इन सब बातें सुनने के बाद रोको बड़े ही शांति से एला को उसके घर की चाबी लौटा देता है और बिना कुछ कहे वहाँ से लौट जाता है। जब रोको घर लौट रहा होता है तो हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि रोको एक बार बिना बताए अपने घर में जाता है। वहाँ रोको देखता है प्रेग्नेंट होने के बाद भी कैथरीन सैम के साथ लगी हुई है। ये देखकर रोको बहुत गुस्से में आ जाता है और सैम जल्दी से वहाँ से भाग जाता है, ये कहते हुए कि वह कैथरीन और माया का अच्छे से ख्याल रखता है, जो कि सच भी है। कैथरीन भी बहुत गुस्से में होती है और रोते हुए रोको को बताती है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो सैम का है और अब वह सैम से प्यार करती है। यह सुनकर रोको बहुत शॉक हो जाता है। रोको ने एला के पास जाकर अपनी नई शुरुआत करने की कोशिश की थी, लेकिन एला ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद रोको अपनी लाइफ गैराज में ही बिताने
बिताने लगता है। वहीं एला का दिल टूटा हुआ था, इसलिए वह काफी चुप चुप सी रहने लगी और अपने काम में ओवरटाइम करने लगी ताकि वह खुद को व्यस्त रख सके और रोको की यादों से दूर रह सके। मिशा एला को दूसरे लड़कों को डेट करने की सलाह देती है, लेकिन एला का भरोसा अब पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि स्कूल टाइम से लेकर अब तक सभी ने उसका दिल तोड़ा था। 4 महीने बाद एला की मुलाकात रॉबर्ट से होती है। रॉबर्ट एला के पास जाकर सबसे पहले सॉरी कहता है, क्योंकि उसने पहले के समय में उसके साथ गलत किया था और यह महसूस करता है। रॉबर्ट के साथ समय बिताने के बाद एला को घर जाने में देर हो जाती है और उसे बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप में जाना पड़ता है। यहाँ रोको उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि एला ने अपना घर बदल दिया था और रोको रोज वहाँ उसका इंतजार करता था। रोको आज सब कुछ एला को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ क्या किया। उसकी गर्लफ्रेंड और उसके कजिन के बीच अफेयर चल रहा था, इसलिए उसने सब कुछ एला के लिए छोड़ दिया और कई महीनों से एला का यहीं पर इंतजार कर रहा था। ये सब सुनने के बाद भी एला रोको को माफ नहीं करती है, क्योंकि वह सोचती है कि रोको को पहले ही उसे यह सब बताना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो शायद एला को 4 महीनों से इतना दुख नहीं सहना पड़ता। फिर एला रोको को गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी एक बस गुजरती है। वे दोनों दौड़कर एक दूसरे के पास आते हैं और फिर से एक हो जाते हैं। इन दोनों के मिलन के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।